दिव्यांगों का अनोखा प्रदर्शन, 40 किलोमीटर चलेंगे पैदल। अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार। निकालेंगे 40 किलोमीटर की दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा। मध्य प्रदेश के सभी जिले के दिव्यांग होंगे पदयात्रा में शामिल। 10 दिन में तय करेंगे 40 किलोमीटर की दूरी। राधोगढ़ से गुना तक की रहेगी पदयात्रा। 7 नवंबर से 17 नवंबर 2022 तक चलेगी यात्रा। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 20 सालों से दिव्यांगों के लिए कोई ऐसी योजना या काम नहीं किए जिससे उनके जीवन में बदलाव आया हो। पेंशन अन्य राज्यों से कम मिलती है। वर्तमान में जो भी अन्य योजनाएं चलती हैं उनका लाभ भी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता। स्थिति यह है कि दिव्यांगों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें भी धरातल पर लागू करने में सरकार उदासीन रही। आज मध्य प्रदेश का दिव्यांग शोषित है, पीड़ित है, परेशान है, लेकिन दिव्यांगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती, ना ही दिव्यांगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। इस स्थिति को देखते हुए जिले के दिव्यांग 1 साल से पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांगों से संपर्क बनाने में लगे हुए थे। साल भर में गुना के दिव्यांगों ने मध्य प्रदेश में कार्यरत दिव्यांगों की अनेकों संस्थाओं व दिव्यांग प्रतिनिधियों से संपर्क किया। आखिरकार एक जूम मीटिंग के माध्यम से तकरीबन मध्य प्रदेश के सभी जिले के दिव्यांग प्रतिनिधि एवं दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से जुड़े लोग और इस यात्रा का ऐलान किया। बताया जाता है कि बड़े स्तर पर इस यात्रा की तैयारी शुरू की जा चुकी है। यात्रा में करीब 1000 दिव्यांग शामिल होने का अनुमान बताया जा रहा है। यह यात्रा 7 नवंबर 2022 सोमवार को राधोगढ़ से शुरू होगी एवं 17 नवंबर को गुना कलेक्टोरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा समाप्त होगी। इस पूरी यात्रा का प्रतिनिधित्व चांचौड़ा तहसील के बीनागंज निवासी समाज सेवी कालूरा सेन कर रहे हैं। यात्रा का समापन गुना कलेक्ट्रेट में राष्ट्रगान के बाद अपना मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंपकर किया जाएगा। अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के सभी विकलांग साथियों को नमस्कार। बंधुओं, इतिहास सुनने का और इतिहास पढ़ने का अवसर तो सभी को मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रत्येक दिव्यांग के पास, विकलांग के पास आज इतिहास रचने का अवसर आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगों के क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे उनका जीवन आसान हुआ हो, उनके जीवन में कोई सुविधा आई हो या उनका जीवन बेहतर हुआ हो। तो ऐसे में विकलांग व्यक्ति किसके पास जाए और अपनी पीड़ा किसे बताए। मध्य प्रदेश का विकलांग आज पीड़ित है, परेशान है और पशुओं की भांति नरकीय जीवन जीने को विवश है। मध्य प्रदेश के विकलांगों ने मिलकर ऐसे में निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की गुना जिले में एक 35 से 40 किलोमीटर की पदयात्रा दिव्यांगों के द्वारा, विकलांगों के द्वारा निकाली जा रही है। इस पद यात्रा में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के दिव्यांग, विकलांग बंधु शामिल हो रहे हैं। हम आपसे भी आह्वान करते हैं कि आइए और इस यात्रा में शामिल होइए और अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। यह पद यात्रा 7 नवंबर 2022 से राघोगढ़ तहसील से प्रारंभ होगी और 17 नवंबर को जिला मुख्यालय गुना पहुंचकर अपना एक मांग पत्र सौंपकर इस यात्रा का समापन होगा। अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार। हम ये एक दिव्यांग स्वाभिमान नाम से यात्रा है जो हम राघोगढ़ तहसील से जिला मुख्यालय गुना तक निकाल रहे हैं, जो हम मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देंगे। इस यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि आज जो दिव्यांग वर्ग है वो पशुओं की तरह जी रहा है और जैसे तैसे कोई दिव्यांग वर्ग अपने घर परिवार के किसी मामा के या फूफा जी की सहायता से पढ़ भी लेता है तो भी वो उसी तरह से है जो आम दिव्यांग जी रहा है। एक नर की ज़िंदगी दिव्यांग वर्ग जी रहा है। आप ये हमारी दीदी वगैरह हैं, आप इनसे देख लो, BA फाइनल है। ऐसे बहुत से दिव्यांग वर्ग हैं जो पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अधिकतर हमने देखा है, अरे भैया तू पढ़ो नहीं है, नहीं तो नौकरी मिल जाती।
तो इसलिए हमने, हमारे पास वो दिव्यांग वर्ग भी है जिनने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी है, लेकिन वो घर पर रहते हैं, कोई कुछ काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इसलिए हमने शासन से मांग करी है कि कम से कम दिव्यांग की 5,000 पेंशन हो, उसे आवास प्लस एक कुटी दी जाए जिससे वो अपना घर परिवार चला सके, और क्या कहते हैं 5 लाख से कम उसका एक लोन दी जाए गांव में, जो कि मतलब उसे बैंकों के और ज़्यादा चक्कर लगाने ना पड़े, वो 1-1.5 महीना उसका कंप्लीट हो जाए, जिससे वो खुद का तो पेट भरेगा ही, साथ में उस परिवार का ही भरेगा, और उसके जो 2-3 लोग उसको वो रोजगार भी दे सकता है। दिव्यांग इतना सक्षम है। कहते हैं कि दिव्यांग में एक गुण ज़्यादा होता है, तो उस गुण की आप काबिलियत समझिए ना, हमारे उस गुण को प्रदर्शन तो करने दीजिए। आप तो पहले से ही चलने में असमर्थ हैं, तो आप लोग इतनी दूर पैदल यात्रा कैसे करेंगे? देखो, किताबों में सब में हमने पढ़ा है कि आप संघर्ष करो, या एक पत्थर तवियत से उछालो यारो, बादल में भी छिद्र हो सकता है, ये वो है। हमारी तो ये पहली और अंतिम यात्रा रहेगी, क्योंकि वैसे भी हम कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ये अंतिम प्रयास है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, और बाकी के हम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि जब 1 और 1 11 हो सकते। आज हमारी संस्था है, हम सभी दिव्यांग भाई घर परिवार चला रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। जब हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो यही दिव्यांग वर्ग तोड़ने का काम करेगा, जिसका रिजल्ट आपको आगामी चुनाव में भी मिल जाएगा, आगामी समय में मिल जाएगा। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, वो सरकार सब समझ जाएगी कि हमने एक दिव्यांग वर्ग भी है, उसको हमने अनदेखा किया था। अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार। हम सभी दिव्यांग एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो इसके लिए हमको आगे आना पड़ रहा है, और हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार को पूरा ही करना पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी मांगे रखी हैं आपने सरकार के समक्ष? सभी जायज़ मांगे हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है जो सरकार इन मांगों को पूरा नहीं कर सके। अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार। मेरा नाम देवेंद्र सिंह धाकड़ है और मैं एक दिव्यांग हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दिव्यांग एक होकर दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये इतिहास में पहली है और इसकी मांगें भी बहुत अच्छी हैं। जैसे इसकी मांगें हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दिव्यांग इतना शोषित है, इतना पीड़ित है, इसके साथ इतना भेदभाव होता है, लेकिन इतने शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं गया, जबकि सबसे पहले शासन का अगर ध्यान जाना चाहिए तो वो दिव्यांग की ओर जाना चाहिए। देखो, दिव्यांग हर वर्ग में है, पुरुष है, महिला है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, लेकिन फिर भी वो दिव्यांग है, उसके साथ कितनी समस्याएं होंगी। आज हम देख रहे हैं कि दिव्यांग अगर सबसे ज़्यादा अगर भिखारी वर्ग है तो वो कौन सा? दिव्यांग। सबसे ज़्यादा घर में अगर पीड़ित है तो वो कौन सा? दिव्यांग। शासन ने बहुत सारे नियम बनाए, घरेलू हिंसा बनाई है, बहुत सारे अधिनियम भी बनाए, लेकिन दिव्यांगों के लिए ऐसी कोई प्रयास नहीं किए जिससे उसके लिए विशेष लाभ हो और वो एक महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ सके। उसी के लिए दिव्यांगों ने बहुत अच्छा सबने एकत्रित होकर इस यात्रा को निकालने का प्रयास किया है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं शासन से ये मांग करता हूं कि बिल्कुल उनकी जितनी भी मांगें उस मांग पत्र में हैं उन सबको माना जाए। दिव्यांगों के लिए अभी पेंशन व्यवस्था की हम बात करें तो पेंशन व्यवस्था दी जाती है 600 रुपये। अब मुझे बताएं, ये शासन बताए कि 600 रुपये में क्या होगा। 600 रुपये में आज की महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है, 600 रुपये में तो 6 दिन का खर्चा नहीं चलेगा, और महीना भर का खर्चा वो कैसे चलाएगा। और एक दिव्यांग जो कुछ कर भी नहीं सकता, उसकी मानसिकता एक ऐसी कर दी है कि आपको पेंशन दो, साइकिल दो, छोटा मोटा कोई काम दे दो, बस उसमें खुश रहे। उसी प्रकार घर वाले भी यही चाहते हैं कि वो एक अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार। जी, ये क्या दिव्यांग यात्रा है, और दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हम लोग भी स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। हमें भी स्वाभिमान जीने के लिए अधिकार दिया है बाबा साहब और संविधान की वजह से, और हम लोग चाहते हैं
जो अभी तक भेदभाव किया जाता है दिव्यांगों के साथ, तो वो भेदभाव खत्म कर दिया जाए। आज सरकारी कार्यालयों में भी दिव्यांगों को हीन भावना से देखा जाता है, और जो हरिजन जो जब कोई भी जो प्रमोशन वगैरह होते थे उन पे भी रोक लगी हुई है। मतलब एक तरीके से समझिए आप, उनके चक्कर में जो प्रमोशन रोक लगी है, एक विकलांग का जो दिव्यांग होता है व्यक्ति, उसका भी प्रमोशन रुका पड़ा है। अब जब 2016 अधिनियम बन चुका है दिव्यांग का, तो उसके अधिनियम को दायरे पर ला के उसको प्रमोशन कर दिया जाए। किन मांगों को लेकर इस यात्रा को किया जा रहा है? प्रमुखता मांग है हमारी, कम से कम आज जो सरकार पेंशन दे रही है 600 रुपये, क्या होता है 600 रुपये से बताइए आप? 600 रुपये कुछ भी नहीं होता है। एक तरीके से अन्य राज्यों में देखिए कितनी सारी पेंशन मिल रही है, दिव्यांग अपना जीवन जी रहा है। कौन से राज्य में ज़्यादा मिल रही है पेंशन? आप वहाँ चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, अन्य राज्यों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन दिव्यांग लोगों के लिए। बस यहाँ पे क्या ऊँट के मुँह में जी रहा है। अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार। ये भारत के इतिहास में पहली दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। ये राघव तहसील से गुना कलेक्ट्रेट तक रहेगी। ये कम लगभग 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और लगभग 10 दिन की रहेगी। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? इसमें मांग सबसे पहले ये मांग तो बात की बात है, शिवराज सिंह सरकार 20 साल से अभी तक एक पल शिवराज सिंह जी ने दिव्यांगों को मुड़कर नहीं देखा। कहाँ से कहाँ तक रहेगी यात्रा? ये राधोगढ़ से गुना तक रहेगी सबसे। तो सारे दिव्यांग पैदल ही चलेंगे इसमें? जी, जैसे जिस स्थिति में वो वैसा ही चलेगा। अपने हक के लिए दिव्यांग भरेंगे हुंकार।